इंग्लिश को सिर्फ 4 चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है। कितने? 4। वो कौन कौन से यहाँ पर देखते हैं। यहीं से शुरुआत होती है सेंटेंस की। अकेले अकेले मत सीखना, दोस्तों को भी सिखाना, ताकि तुम जब बात करने की बारी आए तो कन्वर्सेशन आसानी से बात कर सको। लोग भूल जाते हैं हमने क्या होती, अवर होती, ये होती है, यू सारी धीरे धीरे पार्ट में बोल देते। जैसे एग्जांपल लिखा, यू लुक लाइक अ हीरो, आप हीरो की तरह दिखते हो। ये क्या है? सेंटेंस। यहाँ तक तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई के साथ क्या यूज करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और क्लियर हो गया ना। ही सी के नाम से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन सबके साथ में आई वी यू दे का यूज कैसे होता है और किसके साथ में होगा, और हैज कब यूज होगा, बास किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। क्लियर होगा? एम किसके साथ यूज होगा, आर किसके साथ यूज होगा, वाज किसके साथ यूज होगा, इज किसके साथ यूज होगा, और विल किसके साथ यूज होगा, मतलब सब्जेक्टों में। क्लियर होगा? इसकी तो मीनिंग सबको पता होती है, वी होती है। लेकिन हमने काम किया, हमने पढ़ा, हमने खेला, हमने सुना, हमने बैठा, हमने देखा, हमने सीखी, हमने इंग्लिश बोली, तो ये कैसे सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? कर्ता। जो कर्ता होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल तरीके से सब्जेक्ट जानेंगे। क्या जानेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस शुरुआत कहां से करते हैं। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा। मात्र 30 दिन में आप यहां पर पहुंच जाओगे, यानी कि लैंग्वेज, भाषा पे जो हम बोलते हैं उस पर पहुंच जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आज अपने यूट्यूब चैनल से आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने कोर्स शुरू किया है 30 डेज का। 30 डेज में इंग्लिश बोलना सीखें। तो आज है डे 2। देखेंगे आज इसमें क्या सीखते हैं यहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर डे 2 में क्या सीखने वाले हैं, कुछ यूनिक सा। तो कल हमने सीखा था अल्फाबेट्स, यानी कि बेसिक से ABCD से लेकर सेंटेंस बनाने तक का सफर का। कैसे, कहाँ, कौन कौन से कॉन्टेक्ट, किसके बाद कौन से कॉन्टेक्ट आएगा, मतलब किस टॉपिक के बाद क्या आएगा। इंग्लिश को सिर्फ 4 चीजें सीखने की जरूरत पड़ती है। कितने? 4। वो कौन कौन से यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आता है लेटर। नंबर 1 पे होगा लेटर। नंबर 2 पे क्या होता है? वर्ड। लेटर से मिलकर बनना होता है वर्ड। नंबर 2 वर्ड से मिलकर बनने होते हैं फ्रेजेस। फ्रेजेस बनके बने होती है हमारी लैंग्वेज, भाषा। क्लियर है ना? ये 4 चीज, मतलब यहां तक तुमको पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? सिर्फ। क्लियर हो गया ना? तो आज हम सीखेंगे डे 2 में बिल्कुल सिंपल तरीके से सब्जेक्ट जानेंगे। क्या जानेंगे? सब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस शुरुआत कहां से करते हैं। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट नहीं हो तो सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा। क्लियर होता है ना? सब्जेक्ट मतलब जो मैन, कर्ता जो होता है। सब्जेक्ट क्या बोलते हैं? कर्ता। जो कर्ता होता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। क्रिया क्या होती है? हमारी एक्शन होती है। कर्ता क्रिया करता है। क्लियर हो गया ना? काम क्या होता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। काम क्या होता है हमारा? वो काम हमारा ऑब्जेक्ट होता है। वो कैसे जानेंगे, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज हम सीखेंगे बिल्कुल जीरो से, ग्राउंड से, यानी कि सब्जेक्ट जानेंगे। सब्जेक्ट आई माने क्या होता है, वी माने क्या होता है, यू माने क्या होता है, दे माने क्या होता है, ही माने क्या होता है, सी माने क्या होता है, और नेम्स में कौन कौन आते हैं यहाँ पर। नेम्स में माय ब्रदर, योर फ्रेंड, हिज अंकल, और एक्सेट्रा और होते हैं माय ब्रदर, माय मदर, योर अंकल, योर मदर, योर आंटी, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। क्लियर हो गया नाम में। उसके हिंदी क्या यहाँ पर दे रखे हैं यहाँ पर, और इनके साथ में यूज क्या होता है यहाँ पर, ये तो जाने के सबसे पहले देखिए यहाँ पर। सबसे पहले आई माने मैं होता है। क्या होता है? मैं होता है और मैंने होता है। यहीं से शुरुआत होती है सेंटेंस की। आई माने मैं होता है और मैंने होता है। वी माने क्या होता है? वी माने हम होता है, हमने होता है, हम लोग होता है। बहुत सारे लोग सुनो होता है वी माने सिर्फ हम। सेंटेंस तो शुरुआत की होगी हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम खेलते हैं, हम कूदते हैं, हम उठते हैं। क्लियर होगा ना? इसकी तो मीनिंग सबको पता होती है, वी होती है। लेकिन हमने काम किया, हमने पढ़ा, हमने खेला, हमने सुना, हमने बैठा, हमने देखा, हमने सीखी, हमने इंग्लिश बोली, तो ये कैसे सेंटेंस? हमने तो यूज करते हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं हमने क्या होती है, अवर होती है, ये होती है। यूज सेंटेंस में होती है वी। क्लियर हो गया ना? हम लोग के लिए भी क्या यूज करते हैं? हम वी का यूज करते हैं। वी का हम लोग आए, देखो सेंटेंस में हम आए, शुरुआत में हमने आए और हम लोग आए, तो यूज सिर्फ करेंगे हम वी का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना सेंटेंस में? और यू को कहां से यूज कर सकते हैं? यू आप खेलते हो, आप पढ़ते हो, आप उठते हो, आप बैठते हो, देखते हो, आप सीखते हो, आप इंग्लिश बोलते हो। क्लियर हो गया ना? आप, जब आप बढ़ रहा है तो उसके लिए यूज क्या करेंगे? हम यू का यूज करेंगे। आपने आए, आपने पढ़ा, आपने खेला, आपने देखा, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे? इसके लिए भी यूज करेंगे हम यू यूज करेंगे सब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना? आप लोग के लिए क्या यूज करेंगे? आप लोग के लिए भी हम क्या यूज करेंगे?
यू का यूज करेंगे। आप लोग खेलते हो, आप लोग पढ़ते हो, आप लोग देखते हो, आप लोग इंग्लिश सीखते हो, आप लोग नोट्स बनाते हो, आप लोग इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हो। क्लियर हो गया ना? आप लोग, तो आप लोग के यूज करते हैं। आप लोग देखते हो, आप लोग सुनते हो, आप लोग बैठते हो, तो आप लोग के लिए भी हम यूज क्या करते हैं? यू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना? इसके बाद क्या दे रखा है यहाँ पर? दे। क्या दे रखा है हमारा? दे, THEY, दे, इसे बोलते हैं दे। दे का मीन्स होता है हिंदी में वे। क्या होता है? वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग खेलते हैं, वे लोग उठते हैं, वे लोग बैठते हैं। क्लियर हो गया ना? बे का यूज होता है यहाँ पर। बे के लिए यूज क्या करेंगे? दे का ही यूज करेंगे हम। उसके बाद उन्हें, उन्हें पानी दे दो, उन्हें पढ़ा दो, उन्हें लिखा दो, उन्हें दिखा दो, उन्हें टीवी दिखा दो, उन्हें वहां भेज दो। तो इसके लिए यूज क्या करेंगे हम? दे का ही यूज करेंगे। किसके लिए? उन्हें के लिए। क्लियर हो गया ना? उन्होंने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? दे का यूज करेंगे। वे लोग के लिए क्या यूज करेंगे हम? वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग खेलते हैं, वे लोग उठते हैं, वे लोग सुनते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? दे का ही यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? दे का। क्लियर हो गया ना? इसके बाद क्या आया? ही। क्या आया इस पर? ही माने क्या होता है? वह। यह जब यूज होता है जब कोई लड़का यानी कि बॉयज। क्लियर हो गया ना? जेंडर की बात आती है यहाँ पर। जब मेल होता है तब यहाँ पर क्या आता है? तब उससे ही आएगा। उस वह के लिए क्या आएगा? ही आएगा। वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह सुनता है, वह टीवी देखता है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम? ही का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे। इसके बाद उसने पढ़ा, उसने खेला, उसने देखा, उसने बोला, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसने। तो उसने के लिए भी हम यूज करेंगे ही का यूज करेंगे। जब सेंटेंस में शुरुआत में जो चीजें आएंगी तब उसके लिए क्या यूज करेंगे? ही का ही यूज करेंगे। डे 2 में यही सिखाएंगे बिल्कुल तरीके से। क्लियर हो गया ना? उसके बाद सी माने सेम चीज होती है वह और उसने। जे सी कब आती है? जब होती है लेडीज की बात आती है यहाँ पर। क्लियर हो गया ना? जब लेडीज की बात आएगी तब यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम? सी का यूज करेंगे। वह बोलती है, वह बैठती है, वह सुनती है, वह लिखती है, ती है। क्लियर हो गया ना? जब लड़की के लिए साउंड निकलेगा तब सी का यूज करेंगे। सेम उसी तरीके से उसने पढ़ लिया, उसने खेला। क्लियर हो गया ना? वह खाना बनाते है, उसने खाना बनाया। क्लियर हो गया ना? ऐसे जब से लड़की के लिए यूज होगा तब सी लिखेंगे। उसके बाद नाम्स में जो भी आ जाए वो नाम के लिए यूज कर देंगे हम। क्या यूज कर देंगे? नाम के लिए। क्लियर हो गया ना? उसके बाद माय ब्रदर, माय फ्रेंड, योर अंकल, योर सिस्टर, एक्सेट्रा बहुत सारी जो होती हैं वो हम इसके बाद बताएंगे। क्लियर हो गया ना? सब्जेक्ट यहीं तक होते हैं। क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? कितने होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम्स। क्लियर हो गया ना? ये क्या हमारे सिंगुलर नाम है, सिंगुलर और ये प्लूरल नाम है। क्लियर हो गया ना? यहां से यहां तक देख सकते हैं, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये क्या हमारे सिंगुलर नाम है। क्या है? ये सिंगुलर कहलाते हैं। उसके बाद यहां पर देख सकते हैं लास्ट में इधर है, हूं, है। इनकी क्या मीनिंग होती है? है की क्या लिखते हैं हम? है को बोलते हैं इज। क्या बोलते हैं? इज बोलते हैं। इसके बाद एम को क्या बोलेंगे? हूं। क्या बोलेंगे? हूं को क्या बोलेंगे? एम बोलेंगे। इसके बाद है को क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर साउंड का उच्चार होगा। क्लियर हो गया ना? इसके बाद वाज, था को क्या बोलेंगे? वॉज। क्या बोलेंगे? वॉज बोलेंगे। इसके बाद थे को क्या बोलेंगे? वर। क्या बोलेंगे? वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर। क्लियर हो गया ना? उसके बाद विल को क्या बोलेंगे? गा, गी, गे। जब साउंड लास्ट में सेंटेंस के आखिरी में जब गा, गी, गे निकलता है, वह जाएगा, वह पढ़ेगी, वह खेलेगा, वह खेलेगी, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। ठीक है ना? इसके बाद आता है हैव किसके लिए यूज करेंगे? पास है, कोई चीज पास है। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। क्लियर हो गया ना? आपके पास किताब है, यू हैव अ बुक। क्लियर हो गया ना? जब हैव यूज करेंगे तो किसके लिए यूज करेंगे? पास के लिए यूज करेंगे। हैज का भी यूज होगा, पास के लिए भी हैज यूज होगा जब सिंगुलर नाम होगा। किसके साथ? इसके साथ। चलो इसको भी समझा देते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए यहां पर कैसे हैव कब यूज होगा और हैज कब यूज होगा। बास किसके साथ यूज होगा और वर किसके साथ यूज होगा। क्लियर होगा? एम किसके साथ यूज होगा, आर किसके साथ यूज होगा, वाज किसके साथ यूज होगा, इज किसके साथ यूज होगा और
विल किसके साथ यूज होगा, मतलब सब्जेक्टों में, इनके साथ में। ये किस किस की जगह पर, ये पास्ट है, प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। क्लियर हो गया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये किस में यूज होता है, पास्ट में, सॉरी ये किस में यूज होता है, पास्ट में। पास्ट मतलब बीत गया। प्रेजेंट क्या होता है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बातचीत हो रही है, अभी प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना, ये प्रेजेंट है, अभी पढ़ा रहा हूं, पढ़ रहे हो तो ये प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना। ये फ्यूचर मतलब आने वाला कल। कल यानी कि आने वाले कल के लिए क्या यूज करेंगे, विल का। आने वाले कल, मैं कल पढ़ूंगा, मैं कल इंग्लिश बोल लूंगा, कल मैं खेल लूंगा, कल मैं काम कर लूंगा। एज एग्जाम्पल के लिए क्या यूज होता है, विल यूज होता है। क्लियर होगा। प्रेजेंट में अभी के लिए क्या यूज होगा, इज एम आर यूज होगा, और पास्ट के लिए क्या यूज होगा, वाज और वर यूज होगा। क्लियर हो गया ना, वाज और वर। अब देख सकते हैं सब्जेक्ट के साथ में वाज, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, वाज, वर और इज एम आर और विल कहां यूज होता है। चलो यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे पास्ट की। क्लियर हो गया ना, पास्ट की बात करेंगे, पास्ट की। सबसे पहले पास्ट, आई। वाज किसके साथ यूज होगा, सबसे पहले देख सकते हैं, इसके साथ यूज होगा वाज। क्लियर हो गया ना, इसके साथ यूज होगा वाज। क्लियर हो गया ना। वी, यू, दे, इनके साथ क्या यूज होगा, इनके साथ यूज होगा वर। क्या यूज करेंगे हम, वर का यूज होगा। किसके साथ में, वी, यू, दे के साथ में किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। फिर इसके बाद फिर आ जाओ यहां पर, ही, सी, नेम्स। और नेम्स मतलब जो सारे बहुत ये चीजें किस में आ जाती है, नेम्स में आ जाती है। यहाँ पर सिंगुलर नाम होता है, सिंगुलर। क्लियर हो गया ना, किसमें, सिंगुलर नाम में ही आते हैं। क्लियर हो गया। इसके साथ क्या यूज करेंगे, इनके सारे के साथ में यूज करेंगे हम वाज। क्लियर हो गया ना। ये तो बात हो गई पास्ट की। किसकी बात हो गई, ये तो पास्ट की बात हो गई। पास्ट में हम क्या क्या यूज करेंगे, आई के साथ वाज यूज करेंगे, यू, वी, दे के साथ क्या यूज करेंगे, वी, यू, दे के साथ यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे जब पास्ट की बात आएगी। क्लियर हो गया ना। मैं जाता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, मैं उठता था, मैं सुनता था। क्लियर हो गया। हम, बे, दे, ये तो अभी पढ़ाए थे, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। इसकी हिंदी क्या होगी। इसके बाद प्रेजेंट में इज एम आर, एम आर इज किसके साथ यूज होगा, वो भी यहां पर देख सकते हैं। यहां पर वो किसके साथ यूज होगा, देखें यहां पर, नोट बनाते चलना, कॉपी पेन लिखो, उसके साथ बैठा करो हमेशा, कॉपी पेन लेके, तो देख सकते हैं। यहां पर अब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर कब यूज होगा, यहां पर आई के साथ क्या यूज होगा, आई के साथ यूज होगा, आई के साथ क्या यूज होगा, आई एम। आई के साथ क्या यूज होगा, एम यूज करेंगे। वी, यू, दे के साथ क्या यूज करेंगे हम, वी, यू, दे के साथ यूज करेंगे हम आर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना। इसके बाद जो बचा, ही, सी, नेम्स। नेम्स में जो सारी चीजें आ जाएंगी, बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ये नेम्स में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। ये क्लियर होगा ना। इनके साथ क्या यूज होगा, इनके साथ यूज करेंगे हम इज। क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। ये तो बात होगी प्रेजेंट की। किसकी बात हो गई, प्रेजेंट की बात होगी। अब बात करेंगे फ्यूचर में, विल का यूज करेंगे। फ्यूचर का क्या करेंगे, फ्यूचर में क्या देखेंगे, विल। और विल किसके साथ यूज करेंगे, विल एक होता है शैल, यहां पे क्या होता है, शैल भी होता है। लेकिन शैल का यूज क्यों नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि हम इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में ज्यादा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि विल, क्योंकि इसको हम लिखते हैं सिर्फ किसको, एल, कामा लगा के डबल एल को कर लेंगे। अगर यहां से भी एल निकाल लेंगे, यहां से भी एल निकाल लेंगे, तो इसका मीन्स क्या बचा, सेम ही तो हो गया ना। लेकिन ग्रामर में पहले बोला जाता था, लेकिन स्पीकिंग में ये नहीं बोला जाता है। क्या नहीं बोला जाता है, शैल का यूज नहीं करते हैं, किसमें, स्पीकिंग में। क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में किसके साथ क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट में देखो, फ्यूचर में क्या यूज करेंगे, फ्यूचर में
फ्यूचर में सारे के साथ में आई के साथ में विल का यूज करेंगे, आई विल, ठीक है ना, यू विल, क्लियर हो गया ना, यू वी विल, यू विल, इनके सारे के साथ में क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। क्लियर हो गया ना, यहां तक तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आई के साथ क्या यूज करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। क्लियर हो गया ना, ही सी के नाम से। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन सब के साथ में आई वी यू दे का यूज कैसे होता है, और इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, इसे क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, ये हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इनका हेल्पिंग वर्ब नाम है। क्लियर हो गया ना, ये क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हो गया ना, ये हेल्प करती हैं, हमें ये बताती हैं कि कब की किस समय की बात हो रही है। क्लियर हो गया अच्छी तरीके से। तो हमने क्या क्या सीखा अभी यहाँ पर, तो हमने सीखा आई वी यू दे के साथ में सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के साथ में हमने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के साथ में कौन कौन सी यूज होगी, किसके साथ क्या यूज होगी। क्लियर हो गया ना, ये सीखा। उसके बाद हमने क्या सीखा, हाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की हिंदी मीन्स क्या होती है, सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है, और हेल्पिंग वर्ब की हिंदी क्या होती है। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सारी, ये क्या है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब, इनकी हिंदी क्या है, इधर लिखी देख सकते हैं। और ये क्या हमारे सब्जेक्ट हैं, ये क्या है हमारे सब्जेक्ट है, यानी कि काम करने वाला। ये कौन है, काम करने वाला, ये काम करने वाला है। क्लियर हो गया ना, काम करने वाला को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया ना, ये क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, मददगार है। ये क्या है, मददगार, ये मददगार है हमारी। ये क्लियर हो गया ना, मददगार, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर हो गया ना, कौन, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब में जो हमारी मददगार हैं। एक्शन और ऑब्जेक्ट हमने यूज किया नहीं, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। क्लियर हो गया ना। शुरुआत में क्या बताया था, अल्फाबेट, एबीसीडी, ये पहले वीडियो में बताया था हमने, डे 1 में, ये डे 2 है। यानी कि क्या, अल्फाबेट, क्या इनसे क्या मिलते हैं, लेटर, वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। पहले आता है लेटर, यानी कि एबीसीडी आती हैं। क्लियर हो गया ना। उसके बाद वर्ड, वर्ड क्या होते हैं, जो मीनिंग्स होती हैं उन्हें बोलते हैं वर्ड्स। क्लियर हो गया ना। फ्रेजेस क्या होते हैं, फ्रेजेस वो होते हैं जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उसको फ्रेजेस बोलते हैं। क्लियर हो गया। इन तीनों चीजों को मिलकर बनती है हमारी भाषा। क्या बनती है, हमारी भाषा बनती है। भाषा मतलब जो हम बातचीत कर रहे हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, जो हिंदी में बात करते हैं, जो होती है लैंग्वेज। और क्लियर हो गया ना। सेंटेंस क्या बनती है हमारी, सेंटेंस। सेंटेंस हमारी क्या होती है, लैंग्वेज। क्लियर हो गया ना। जो लैंग्वेज होती है वही हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग सारी धीरे धीरे पार्ट में बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा, यू लुक लाइक अ हीरो, आप हीरो की तरह दिखते हो। ये क्या है, सेंटेंस। एक सेंटेंस को मिलाकर बहुत सारी चीजें करते हैं, वो बनती है हमारी लैंग्वेज, यानी कि भाषा। क्लियर हो गया ना। तो मिलते हैं कल अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने 2 दोस्तों को जरूर शेयर करें, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो और जो डेट आईडी का कोर्स है वो आपको अच्छा आसानी से मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, एग्जाम्पल में। और 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अकेले अकेले मत सीखना, दोस्तों को भी सिखाना, ताकि तुम जब बात करने की बारी आए तो कन्वर्सेशन आसानी से बात कर सको। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।